तो ग्रेट लीडर, ग्रेट स्पीकर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो इट्स माय प्राउड privilege and honor to welcome on the virtual stage Shantanu and Bornali Datto, Diamond Going Double. गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। और हम शांतनु बर्नाली हैं। हम लोग पश्चिम बंगाल के एक छोटे शहर आसनसोल से बिलोंग करते हैं और प्रोफेशन हमारी मैकेनिकल बैकग्राउंड था और नौकरी के साथ हमने इस बिजनेस से जुड़े और करीब 20 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं। एक सफर हम लोग और आज कि हम लोग बहुत ही प्रिविलेज ऑनर्ड हैं, बहुत सौभाग्य है। पहली ये तो है कि इस तरह से बिजनेस से जुड़े हैं, ये एक सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस तरह के एक टीम के साथ जुड़े हैं। अशिता बदा एंड शेतादी इस टीम के मिसाल दिए जाते हैं, न कि केवल हिंदुस्तान में, दुनिया भर में जहां पर भी एमए बिजनेस की स्टेबिलिटी है वहां पर इस कपल का, इस टीम का लोग चर्चे में रखते हैं, क्योंकि मोस्ट एथिकल एंड मोस्ट यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज इस प्लेटफॉर्म में हम लोगों को बोलने का मौका मिला है और स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में इस टीम के प्लेटफॉर्म में आके कुछ बोलना ये रियली प्रिविलेज है। और मैं इसके लिए हम बहुत ही सम्मानित महसूस करता हूँ और इसके लिए मैं अपने अपलाइन लोगों को, मेरे कॉस्टलाइन लीडर लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हमें इस जिम्मेदारी देने के लायक समझे। और हम लोगों की तरफ से ये कोशिश रहेगा कि आज के उनके जो विश्वास है उस पर खरे उतरे। तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन शेयर भी करेंगे और स्क्रीन शेयर में हम लोगों के साथ कुछ कम्युनिकेट भी करेंगे। दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि मेरे अपलाइन ने, हमारे अपलाइन मेंटर अनिरुद्ध महाघोष अचानक हमें फोन करते हैं और फोन करके हमें बताते हैं कि शांतनु आपके लिए एक शुभ समाचार है। वो भी मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे की बात है। तो शुभ समाचार क्या है कि आप लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है आप लोगों अपलाइन की तरफ से कि असीदाबदा एंड शेतादी के एंटायर टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग एक सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग के लिए एक बहुत ही खुशी की बात था, लेकिन साथ में एक टेंशन की भी बात था कि एक जिम्मेदारी उसको सही तरह से निभाना भी बहुत जरूरी है। तो स्वाभाविक है कि मैं आज आप लोगों से एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से आज का सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज हम जो शेयर करेंगे, ये लॉकडाउन कोविड-19 के सिचुएशन का पहले अगर कोई हमें बोलता कि शांतनु पावर पॉइंट खोल के दिखाओ, तो मुझे वर्चुअल एमएस ऑफिस पे कहां पर पावर पॉइंट है वो भी हमें पता नहीं था। खाली हमें शेड्यूल बनाने आता था और मेल करने आता था, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग उस तरह से कुछ काम नहीं करते थे। लेकिन आज मैं आप लोगों को उसी प्लेटफॉर्म में मैं दिखा सकता हूं कि एक पावर पॉइंट में हमने जो प्रेजेंट किए उसमें मैं कितने खरे उतरे, कितने मैंने सही बनाया, ये आप लोग के विचार की बात है। पहली बात है कि जब हमारे अपलाइन ने हमें इस तरह से बोले तो पहला मुझे लगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के चीजों से, इस तरह के सब्जेक्ट से मेरे ख्याल से हमारे लिए पहली बार था। तो चाय के चुस्की ली और अपने डायरी नोटपैड निकाले। स्वाभाविक है कि मेरे अपलाइन जब भी हमें बात करते हैं तो हम लोग हमेशा नोट करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कभी भी हमारे बिजनेस में ये जो नॉलेज है, ये विजडम है, ये हमारा बिजनेस के काम आने वाले हैं। तो अपने पुराने डायरी नोटबुक्स को निकाले। मेरे ख्याल से आज भी आप लोग जो लोग मीटिंग में हैं वो लोग भी नोट कर रहे होंगे और कीजिएगा भी, क्योंकि यही नोट, यही गाइडलाइन आपके आगे बिजनेस बढ़ाने में
कभी न कभी किसी न किसी वक्त आपको रास्ता दिखाएंगे। तो हमने डायरी, पुराने नोट निकाले, ऑफलाइन के जो सब गाइडलाइन थे वो निकाले और अपना एक नोट बनाया कि क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या सब्जेक्ट कवर करना है। और हमारे ऑफलाइन मेंटर अनिरुद्ध महाघोष को फोन लगाए, उनसे कुछ सलाह लिए, उनसे कुछ गाइडलाइन लिए। और क्योंकि हमारा वो सब्जेक्ट ही था एक समथिंग न्यू। क्या सब्जेक्ट था? फिजिकल वर्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज मैं जो भी यहां पर दिखाऊंगा वो सभी हमारे ऑफलाइन के सलाह के साथ ही है। हर स्लाइड में मैं उन लोगों के साथ स्पेसिफिकली डिस्कस किया हूं। मैं बोल सकता हूं ये कि यहाँ पर शायद मेरा मुंह जवानी है, हम लोगों की मुंह जवानी है, लेकिन विचार, हाँ, जो सोच, जो समझदारी वो उन लोगों की है। चलिए हम आप लोगों की थोड़ा सा ये सब्जेक्ट के साथ परिचित कराए, जो जिसका जिम्मेदारी हमारे ऑफलाइन ने हमें दी है। पहली चीज है कि ये फिजिकल, ये चीज हमने तरह तरह चीजों को देखा कि किस तरह से हमने 20 सालों में हमने बिजनेस आगे बढ़ाया, किस तरह से हमने बिजनेस में शुरुआत की, किस तरह से मेरा जर्नी हुआ। और हमने ये महसूस भी किया कि इस दौरान में एक रिलेशनशिप जो फिजिकल प्लेटफॉर्म से हमें मिला है, क्योंकि हम जितने हम लोग मीटिंग में जाके सुने हैं, सीखे हैं, मीटिंग के बाहर चाय की दुकान में चाय पीते पीते या आप लोगों के संग से भी हमने काफी चीज सीखे हैं। और उस जो सीखने में वो इतने अहम रोल प्ले किए हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने में, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि फिजिकल अटैचमेंट से, फेस लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारे बिजनेस में रिलेशनशिप की बॉन्डिंग एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। एक सफर के जो हम लोग स्टेप टू स्टेप जाते हैं, वहां पर हमारे टीम के लोगों के विश्वास को जीतना, उनको जानना, समझना और उसके एक अच्छा रिश्ता जोड़ना, ये बहुत अहम है। और अशिता बदान श्वेता जी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। आप किसी भी जगह में जाएंगे, उनकी टीम की, उनकी लीडरशिप का जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग सबकी, वो एक डिस्कस के विषय है। किंतु इतने प्राउड फील करते हैं उनके रिलेशनशिप का। तो हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग उसमें जानते हैं कि फिजिकल जो अटैचमेंट है वो कितना ह्यूमन रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम लोग एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सारे चीजों को, इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। और बोल सकते हैं कि एक सिनर्जी, एक सिंक्रोनाइज, एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग, एक टीम डायनामिक्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल प्लेटफॉर्म में हम लोग बड़े हुए, और हमारे बिजनेस में जो आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल है फिजिकल का। लेकिन जैसे ही ये कोविड का सिचुएशन आया, लॉकडाउन के सिचुएशन आए, इनिशियल स्टेज में हम लोग टोटली कंफ्यूज थे, क्योंकि हम लोग फिजिकल प्लेटफॉर्म से ही परिचित थे। लेकिन जब इस माहौल को आए तो हम लोग कहां से शुरू करें। लेकिन एक चीज हम हमेशा मानते हैं कि ऊपर वाले भगवान हम जो भी करते हैं, चाहे वो कभी हमें पसंद हो ना हो, हमारे भला के लिए ही करते हैं, जो बाद में हमें महसूस हो पाता है। उसी तरह हमारे अपलाइन जो हमें गाइड करते हैं, वो हमेशा हमारे भलाई के लिए होते हैं, वो हमें बाद में ही महसूस होता है। तो ये चीज की जानकारी हमें एहसास बहुत पहले से ही था। इसलिए जब हमारे अपलाइन ने हमें बताया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिफ्ट करना है, और उसके लिए हमें एक जूम की कनेक्शन लेने पड़ेंगे, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लेआउट करना पड़ेगा, और एक डेस्कटॉप या लैपटॉप की आपको प्रावधान करना है। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग अपलाइन की सलाह के बाद हम लोग 24 घंटे के वक्त भी नहीं लिए। उन्होंने रात को करीब 11, साढ़े 11 बजे हमें ये सलाह दी थी, और नेक्स्ट डे 4 बजे तक मैं अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत में कगार में खड़ा कर दिया। लेकिन कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें? जो मैंने पहले बताया कि कुछ भी पता नहीं कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम किया जाता है, टोटली कंफ्यूज थे, और कुछ भी पता नहीं था आगे क्या करना है। लेकिन जो हम लोग जानते थे कि 2 कदम जहां तक दिखता है वहां तक चलो, आगे की रास्ता दिखेगा।
उसी प्रिंसिपल जो कभी ना कभी हमें ऑफलाइन सिखाया था, वो मन में था, वही हमें रोशनी दिखाया, जहां तक दिखता है वहां तक चले। और उसी तरह से हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की जर्नी का शुरुआत हम दोनों ने की है। और बहुत सारे लोग अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुए। हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग डिजिटली एस्टेब्लिश हुए, लेकिन बहुत सारे लोग में अभी भी ये सवाल है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से कुछ पॉइंट ऐसे हमने आप लोगों के सामने रखते हैं कि जो लोग अभी भी डिजिटली नहीं आए, उसके वजह में पहला एक वजह हो सकता है कि वो पहले का जो प्रीवियस कोविड के पहले के जो माहौल है उसके साथ वो इतने कंफर्टेबल हैं, और उनके पास अभी भी उम्मीद है कि शायद ये कोविड वाला सिचुएशन 1 महीना 2 महीना ये इसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, और फिर से वो उसी तरह से फिजिकली हम लोग काम कर पाएंगे, उसी तरह हॉल मीटिंग होगा, उस तरह लोग घर जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, डेमो करेंगे, जिस तरह चलता था उसी तरह चलेगा। इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल जगह से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। दूसरे लोग हो सकते हैं जिनके पास ये उनको महसूस हो रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाना है, लेकिन ये चेंज के लिए जो अनकंफर्ट जोन से जाना पड़ेगा उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस है। उनको अभी भी वो अनकंफर्टेबल जगह से बाहर आने का सही अभी रीजन अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो वो उस कारण से रुके हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मेरे तरह ही है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाने के लिए जो जरूरी है, उनके लिए अभी भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। वो सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा जानकारी हो जाए फिर हम उसमें हाथ लगाएंगे, लेकिन उनके मन में ये विचार आ गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाना जरूरी है, लेकिन शुरुआत अभी होने की इंतजारी में है। और चौथा रीजन हमने ऐसा लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें उनके जो बिजनेस करने की वजह से इन्वेस्टमेंट में रुकावट जो वो एक बाधा के तौर पर आ रहा है। बिजनेस करने की वजह इतने बड़े नहीं हुए जिस कारण से वो अभी इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस में काफी बड़ा रिटर्न के लिए भी जगह बनाएगा, प्लेटफॉर्म बनाएगा, जो डिजिटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस अटैचमेंट में अगर हम देखेंगे तो हम लोग का ऐसा था कि ऑलमोस्ट 80% फिजिकल अटैचमेंट हुआ करता था, और 20% अगर मैं बोलूं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में था। अगर फोन कम्युनिकेशन, जूम कुछ लीडर जूम के भी मीटिंग करते थे, कुछ व्हाट्सएप, मेल, ये सब चैटिंग, ये सब जो भी है वो सब है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बोले कि फिजिकल की रोल 80% हुआ करता था और डिजिटल प्लेटफॉर्म की 20%, कहीं कम कहीं थोड़ा ज्यादा। लेकिन ये प्रीवियस है, बिफोर कोविड। अभी कोविड के बाद ये पोजीशन जो है वो आस्ते आस्ते बदलाव आ रहा है। कैसे बदलाव आ रहा है? अगर मैं अभी की बात करूं तो ये एट प्रेजेंट तो मैं बोलूंगा कि फिजिकल तो नील, क्योंकि जो बायसियल रूल होगा मेरे ख्याल से, मेरे विचार से ये नील ही है। और 100% अभी हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में जितना हो पाया कर रहे हैं, और यही आप लोग भी मेरे साथ सहमत हो गए, है ना। लेकिन इन फ्यूचर के बारे में अगर मैं बताऊं कि फ्यूचर में हमारा जो होने जा रहा है वो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन इन फ्यूचर हमारा 20% फिजिकल अटैचमेंट होने जा रहा है और 80% हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होने जा रहा है। ये थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फिजिकल अटैचमेंट जो है वो काफी कम हो जाएंगे, और ये जो डिजिटल अटैचमेंट जो है ये काफी अहम रोल प्ले करेगा फ्यूचर के लिए। और जितने हम लोग इस जगह में अपने आप को सेट करेंगे, अगर मैं एफिशिएंट वे से इसको कंसीडर करें, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, हाँ, ये सबको अगर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी से, थोड़ा सा प्लानफुल से इसको ऐड करें, तो ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करने जाएगा हमारा बिजनेस के लिए। अभी क्या क्या चीज हमें एडप्ट करना चाहिए, वाइज टू एडप्ट। पहला है कि हमें इमीडिएटली डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिफ्ट करना है, और हमने यहाँ पर मस्ट बोला क्योंकि आपका चॉइस नहीं है। अगर आप चॉइस में जाएंगे तो आपके काफी बिजनेस में नुकसान होगा। 80% डिजिटल का रोल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 80% बिजनेस में उसकी असर आपकी पड़ेगी। हो सकता है वो आपके टर्नओवर भी हो सकता है, हो सकता है आपके टीम के स्ट्रेंथ के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि 80% डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहमियत को अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो उसके असर आपके बिजनेस में हो सकता है। दूसरा है कि
लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आपका है, और साथ में आपकी केबल कनेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, कहीं कहीं कोई गूगल व्हाट्सएप का कनेक्शन के साथ आप लोग जूम की कनेक्शन ले रहे हैं, कोई जियो नेट, कोई गूगल नेट, ये सब तरह तरह के साधन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और फैमिलियर होना है डिजिटल एक्टिविटीज के साथ, डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे काम करना है, नहीं करना, इसके साथ फैमिलियर होना है, ये बहुत जरूरी है। जब इनिशियल स्टेज में हम फर्स्ट टाइम हम लोग मीटिंग किए थे तो पता नहीं था सेटिंग कैसे किया जाता है। मीटिंग करते करते वो इतने डिस्टर्बेंस हम लोग फेस कर रहे थे, क्योंकि वो म्यूट ऑप्शन को हम लोग ऑपरेट करना नहीं आता था। जूम मीटिंग शुरू हो तो कर दिए, लेकिन कैसे सेटअप करना हमें पता नहीं था। और मीटिंग के दौरान इतने साउंड आ रहे हैं, कभी मीटिंग में कर रहे हैं तो कोई देख रहे हैं उसमें सामने में जूम में सेशन में वीडियो में है, सही कपड़े भी नहीं पहने हुए, कोई बिस्तर में सोए हुए हैं, कोई हो सकता है कि साथ में टीवी भी चल रहा है, उसका भी साउंड आ रहा है। तो तरह तरह की ये डिस्टर्बेंस है, क्योंकि हमें उस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ परिचित नहीं थे। तो ये फैमिलियर होना है, हमने वो सीखे हैं कैसे सेटअप करना है, कैसे डिजिटल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, ये भी जरूरी है, हम लोग को सीखना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये जैसे हमारे बिजनेस में कार्डिनल रूल एक अहम रोल था, उसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हमारा एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एमए हर तरह से हमें गाइड कर रहा है कि हमें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के डूज एंड डोंट्स को जाने और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि एमए को भी पता है कि आने वाले दिनों में जितना जल्दी मैं डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को इस प्लेटफॉर्म से मदद दूं और उनको ग्रूम करूं, उतने बेहतर वो बिजनेस में वो रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डूज एंड डोंट्स को हमें जानना ही हम लोग की जिम्मेदारी है। जैसे बातों बातों में आज सुबह ही सुभाषिस दा से हमें फोन में बात हो रहा था, वो सुभाषिस दा ने हमें बता रहे थे कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में एमए के बहुत सारे ऐसे ऑडियो हैं, बहुत सारे ऐसे एमए के वीडियो प्रोग्राम्स हैं, वो एमए के एसेट्स होते हैं। उस एमए एसेट्स को हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस एमए के एसेट को हम अपना एसेट के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको मैं एडिट करके या इसको चेंज करके हमें अगर अपने एसेट्स की तरह से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं वायलेशन ऑफ रूल कर रहे हैं और हमें कुछ पर हमें एक्शन ले सकता है। तो अनजाने में भी शायद हम बहुत गलत कर बैठे और ये हमारे लिए नुकसानमंद हो। और खाली हम नहीं, हमारे टीम के लोग भी इस तरह बहुत सारे लोग अनजाने में गलत कर बैठते हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे क्या करना है, इसके लिए एमए की गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को हम सभी लोगों को जानना है। जो सके ऑफलाइन का मदद लीजिए, उनसे ये गाइडलाइन लीजिए, समझिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। और ये डूज एंड डोंट्स को आपका जानना जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका बिजनेस है। और प्लान्ड इवेंट, अगर मैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर मैं प्लान से काम करूं तो कुछ हमारा शॉर्ट टाइम में बेनिफिट होंगे, कुछ मिड टर्म में हमारा बेनिफिट होंगे और लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने का हमारा विश्वास है। और जो भी करना, हमें क्विक करना, फास्ट करना है, विद फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को परिचित बनाना है। अभी जो लोग डिजिटल में आ गए, जो लोग डिजिटल सेटअप में एस्टेब्लिश कर रही है, जो ऑलरेडी सेटअप में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि वो कितने प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव वे से काम कर रहे हैं, कितने उनको एडवांटेज हो रहा है। आज शाम को मैं बनाली से बात कर रहे थे, इवन अभी अगर आप एक्सपीरियंस देखें कि आशीष दबोदा शेताजी का एंटायर टीम का मीटिंग, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई ऐसा हॉल नहीं है जहां पर इस कपल का होल ग्रुप टीम मीटिंग हो सकता है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के कारण ये पॉसिबल हो रहा है। हम लोग जो बात कर रहे थे 22 जुलाई का एमए का, होल वर्ल्ड एमए एक साथ एक 22 जुलाई का सेशन कर रहा है, जी हाँ, जिस प्लेटफॉर्म में सभी देशों का एमए डिस्ट्रीब्यूटर और एमए ऑफिसर्स एक साथ इकट्ठा होकर 22 जुलाई का एक सेशन होने जा रहा है। और एक एक कंट्री में उसका एक एक टाइमिंग का शेड्यूल है। ये पॉसिबल हो रहा है डिजिटल सेटअप के लिए। मैं कुछ चीजों अपने तजुर्बे से जो हम लोग डिजिटल में काम कर रहे हैं, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ, जो हमें फायदा मिला, वो मैं थोड़ा सा आप लोग से शेयर करूंगा। पहला चीज है कि टाइम, बेटर टाइम यूटिलाइजेशन, मल्टीपल सेशन कैन बी डन इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में
मैं मल्टीपल सेशन कर सकता हूँ जो पहले पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो टाइम यूटिलाइजेशन बहुत बेहतर हो गया। पहले एक शाम को एक मीटिंग करना ही मैक्सिमम पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि डिस्टेंस चैलेंज है, बहुत सारे और भी सिचुएशन होते हैं, पॉसिबल नहीं होता था दूसरा सेशन करने का। लेकिन अभी हम लोग एक ही दिन में बहुत सारे सेशन कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के सेशन कर सकते हैं। हाँ, दूसरा है कि रीच, पैन इंडिया कवरेज टू प्रोवाइड सपोर्ट विद सिंगल सेशन। एक सेशन जो आप लोग देख रहे हो आशीष शेरावत का, एक सेशन में पूरे हिंदुस्तान, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बाहर के भी बहुत सारे लोग होंगे जो आज इस मीटिंग के मदद ले रहे हैं। तो ये एक रीच जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे डिस्टेंस एरियो को हम लोग टच नहीं कर पाते थे, उस डिस्टेंस एरियो लोगों को भी आज हम लोग ये एक प्लेटफॉर्म में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग रीच कर पा रहे हैं। स्वाभाविक है, अगर रीच मेरा बेहतर हो रहा है तो मैं उन सब डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को, जहां तक मैं फिजिकली नहीं जा पाता था या उन लोग हमारे टच में नहीं आ पाते थे, कहीं डिस्टेंस की चैलेंज है, कहीं सिचुएशन की चैलेंज है, उन सभी को मैं सपोर्ट दे पा रहा हूं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण। स्वाभाविक है, अगर मैं अपनी टीम को ज्यादा बेहतर सपोर्ट दे पाऊं तो उन लोगों को सीखना और बिजनेस को बेहतर करना आसानी होगा, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद होंगे। ठीक है। और स्मार्ट वर्क, स्वाभाविक है, विद मिनिमम एफर्ट अगर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी क्रिएट होता है तो ये स्मार्ट वर्क है। पहले अगर आप मैं मीटिंग की बात कर रहे थे, कॉल अरेंज करना और वहां पर पहले से पहुंचो, सब अरेंजमेंट करो, गेट मनी कलेक्शन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए किसको रखाओ, हाँ, वो बहुत सारी फॉर्मेलिटी, बहुत मेहनत करना पड़ता थे। अभी कुछ नहीं, एक टाइम में लिंक सबको भेज दो, उस टाइम में सभी आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मिनिमम एफर्ट में प्रोडक्टिविटी को हम लोग मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। दिस स्मार्ट वर्क एक्टिविटी हो रहा है जब अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में है तो। और टच, स्वाभाविक है, बेटर रीच और विनिंग एरिया, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनको हम टच नहीं कर पाते थे, क्योंकि बीच में डिस्ट्रक्शन हो जाता था, क्योंकि जहां हम कुछ सिखा रहे हैं वो ऑफलाइन के माध्यम से पहुंचते पहुंचते बहुत सारे डिस्ट्रक्शन में वो डाइल्यूटेड हो जाते थे। जो सही जो कंटेंट्स है, जो हम सिखाना चाहते हैं, ऑफलाइन जो अपनी टीम के लोगों को सिखाना चाहते हैं, वहां पर बहुत सारे रुकावट हो जाते थे, जो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, रीच हमारा बेहतर हो जाता है। अभी इस सिचुएशन के हिसाब से हम डिजाइन अपने आप को कैसे कर सकते हैं, जैसा वन कि हम वन सेशन, बहुत सारे वन सेशन हम लोग कर सकते हैं, हम लोग काउंसलिंग सेशन कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारे रिलेशन बिल्डिंग सेशन कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रेटेजी प्लानिंग वन कर सकते हैं, हम लोग ग्रुप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मंथ प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह का वन सेशन के बहुत सारे वैरायटी सेशन हम लोग कर सकते हैं। इवन रिलेशन बिल्डिंग में भी ये बहुत बड़ा अहम रोल है, जो हम लोग समझते थे फिजिकल अटैचमेंट जो रिलेशन बिल्डिंग में अहम रोल प्ले कर सकता है, उसमें हम लोग काफी हद तक इस वन सेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग उसमें काफी चीजों को हम लोग मेकअप कर सकते हैं। ग्रुप स्पेसिफिक सेशन हम लोग कर सकते हैं, एज पर ग्रुप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक तरह का मॉड्यूल हम ट्रेनिंग का प्लानिंग कर सकते हैं और उस तरह का प्रोग्राम डिजाइन करके हम लोग काम भी कर सकते हैं। गेस्ट स्पेसिफिक, जैसी हमारी गेस्ट की रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग मीटिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। उस प्रोफाइल के सूटेबल के हिसाब से किस तरह के बैकग्राउंड का, किस तरह की प्रोफाइल का हम लोग प्रोग्राम करना चाहिए, उस तरह के हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। कस्टमर स्पेसिफिक प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमारे कस्टमर की नीड्स होंगे, तो जैसे प्रोडक्ट बेस्ड, गेस्ट बेस्ड मींस हमारा वहां पर ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड मीटिंग है, लेकिन कस्टमर बेस्ड में जहां पर हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड बेस्ड मीटिंग है, कि जिस तरह के अगर कोई आर्टिस्टिक बेस्ड, कोई हेल्थ वर्क के मीटिंग मांग रहे हैं, कोई कॉस्टिंग होम केयर, पर्सनल केयर के ऊपर कॉस्ट बेस्ड मीटिंग मांग रहे हैं, तो उस तरह के स्पेसिफिक सेशन हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आ रहा है कि हम चाहेंगे कि ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हम और बर्नाली मिलकर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बर्नाली शेयर करें, क्योंकि वो भी बहुत इफेक्टिव वे से डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। तो ओवर टू बर्नाली। ओके, गुड इवनिंग। और ये मेरे लिए, एक्चुअली हम दोनों के लिए बहुत एक्साइटिंग है कि आशीष शेरावत का पैन इंडिया के सामने बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो हम 12 पॉइंट जल्दी जल्दी करके कवर करेंगे और मोटा मोटी थोड़ा सा ये रैप अप टाइप का पॉइंट होगा। हाँ, जो हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, जो काम हम लोग करते हैं उसी के ऊपर ये बनाया गया है, हम लोग बनाया है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे कि आप पहले देख रहे हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन,
इसका जो एक बहुत ही अच्छा पावरफुल वो है, ऑडियो वीडियो ये सब कम्युनिकेशन, ऑडियो भी होता है, वीडियो में एक साथ हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं, ये बहुत ही इस टाइम बहुत ही फायदेमंद है। शुरू से लेके देख रहे हैं, आज वाला मीटिंग ही देख लीजिए ना, हम लोग बोल रहे हैं, पहले भी सुभाषिस दा ने बोले हैं, उसके बाद भी स्पीकर्स बोलेंगे, तो इतना अच्छा से इसको काम में लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक कुछ पॉइंट जो भी स्पीकर्स बोल रहे हैं आपके या तो डेस्कटॉप या तो आपका मोबाइल के सामने है, ठीक है। पहले जैसे ये चीज हो सकता है स्पीकर क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो आपको बोर्ड देखना होता था, अभी कहाँ कौन सा डिस्टेंस में आप है, बोर्ड और आपका डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर थोड़ा, लेकिन ये क्या है आंखों के सामने एकदम पूरा साफ आपका दिख रहा है, वो एक है। उसके बाद हम जैसे अब देख सकते हैं कि जैसे मेरे हस्बैंड ने भी बोले वो ही पॉइंट है, जैसे कि कस्टमर नीड बेस आप सेशन कर सकते हैं आपके ग्रुप में, मतलब होता है ना कि अलग अलग तो ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपका एलओएस के साथ, वो बिना डाइल्यूट किया हुआ नॉलेज, मतलब आप ये पॉइंट भी थोड़ा बहुत कवर हुआ है, माने आप चाह रहे हो ये पूरा चीज एकदम मेरा होल एलओएस डेट तक, हाँ आपका हो सकती है 3, 4, 5, 6 डेट तक आपका बिजनेस है, और पूरा जो है सब सुने, चाहे वो आप बोल रहे हैं या तो आपका अपलाइन की तरफ से हो रहा है, एक साथ हम लोग नॉलेज रहे, ये भी बहुत ही एक अहम है। और क्या है कि सीरियस एडीएस जो है, सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो एकदम अपलाइन प्लैटिनम बोलिए, एमरल्ड बोलिए, डायमंड बोलिए, जो भी है एकदम डायरेक्टली मैंने एक्सेस हो रहा है। नहीं तो क्या होता था, एक तो डिस्टेंस का मामला है, दूर है, हम इधर है, मेरा हो सकता है कि मुंबई में ग्रुप है, तो वो नहीं होता था। कभी कभार हो जाता था, कभी बातचीत होता था, कभी जाते थे आउटस्टेशन जब मीटिंग होता तो, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं होता था। एक ग्रुप बन गया तो चलो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन तभी ग्रुप बन रहा है, हाँ लीडरशिप है कि नहीं है उस जगह में, लेकिन अभी क्या है, हर कोई एलओएस, मेरे एलओएस में हर कोई हो रहा है, तो हम लोग का टच है। फिर अपलाइंस का देखिए, आज देखिए इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म जहाँ है, अशिता शेखावत का प्लेटफॉर्म से हर कोई हम मतलब विलिंग जो है वो चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अगर उल्टा भी देखे, हर कोई डायमंड या तो एमरल्ड या तो अपलाइन भी चाहेंगे कि मेरा साथ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था ना, तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी तो बहुत ही ये आसान हो गया। अभी देखो पैन इंडिया अटैचमेंट बोथ वे, देखो बोथ वे मतलब अपलाइन की तरफ से भी हो रहा है, अपलाइन भी पूरा एक्सेस कर पा रहे आपका पूरा एलओएस के साथ, है ना, और जो भी प्रोग्राम करना, जो भी चाहे वो बेसिक्स का हो, चाहे एप्टीट्यूड मतलब ग्रूमिंग का हो, जो भी हो, तो वो हो रहा है। और प्रोडक्ट सेशन हो, कुछ भी, मतलब वही बोले कि बेसिक्स का जो है सेशन, प्रोडक्ट सेशन बोलिए या तो कॉन्सेप्ट लेके बोलिए, जो भी है सब कुछ हो रहा है। एटीट्यूड वाला अगर कर पाए, हाँ जैसे कि नीड बेस या तो ऐसे कुछ सब हो रहा है। और डाउनलाइन भी, डाउनलाइन से भी अटैचमेंट मतलब वो हो रहा है, हाँ अपलाइन भी कर रहे हैं, डाउनलाइन का भी वो अटैचमेंट है। ये बोथ वे होने का पॉसिबिलिटी, जो कि पहले उतना आसानी से नहीं होता था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे स्टार्टअप, किसी को स्टार्टअप करना कितना अहम है हम लोग के लिए, है कि नहीं बोलिए, और वो चीज अभी तो एकदम आसान हो गया। जैसे स्टार्टअप करवाने के बाद हम लोग जानते हैं उसका जो कस्टमर्स बेस तैयार करना, अभी जो पीसीस जिसको हम लोग बोलते हैं, मिनिमम 3 या तो मिनिमम 3, तो वो हम दिमाग में नहीं रखते हैं, जितना हो सके वो कस्टमर बेस रेडी करना, उन्हीं का कनेक्शन लेके उनके वही स्पेसिफिकली
हाँ, इनिशियल में जो करना होता है जैसे बजटिंग वाला बोलिए या तो जो भी न्यूट्रलाइट का लेके जो भी है, तो वो कर पा रहे हैं, तो वहां से कस्टमर बिल्ड हो रहा है, या तो टीम बिल्डिंग के लिए उनके होके प्लान शो करना, हाँ, या तो ये सब चीज बहुत स्टार्टअप के लिए बहुत आसान है। या तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम स्टार्टअप के लिए, मतलब जैसे कि एकदम शुरुआत से ज्वाइनिंग हो गया, सब फॉर्मेलिटीज हो गया, वहां से लेके उनका पिन मतलब एमपी वाला वर्चुअल ऑफिस में सब कुछ हो गया, हाँ, लेकिन उसका जो पिन क्रिएट करके, तो हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर का अपना अपना वर्चुअल ऑफिस होता है एमए का, तो वो पिन क्रिएट करके हम लोग क्या कर पूरा एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये तो एक स्टार्टअप का मेन पॉइंट ही है, वो भी कर सकते हैं, फिर कस्टमर बिल्ड और टीम बिल्ड का ये भी कर सकते हैं। उसके बाद और कुछ पॉइंट जैसे कि हम लोग का भी ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, हम लोग का भी क्या है कि एकदम फ्रंट रो है ना, सब कोई फ्रंट रो। पहले हमको मेरे मतलब हम इसीलिए बोल रहे कि हम कभी ऐसा भी जमाना था जब हम फ्रंट रो में नहीं थे, हाँ, हालांकि बहुत दिन से है सामने, थोड़ा बहुत सामने है, लेकिन ऐसा भी बहुत दिन था कि हम पीछे होते थे। आप लोग भी कोई किसी का तो एकदम 3-4 महीना का पहले का भी आपका एक्सपीरियंस है कि थोड़ा पीछे पीछे बैठने से क्या है कि आपको बहुत डिस्टेंस है, स्पीकर से डिस्टेंस है और बोर्ड से डिस्टेंस है, तो थोड़ा होता था, लेकिन वो करना पड़ता था हम लोग को। अभी देखिए हम लोग सब सामने है ना, सब जो देख रहे हैं आप एकदम ऑडियो या तो आपका पावर पॉइंट और वीडियो सब कुछ सामने देख पा रहे, तो एक एक्साइटमेंट और वो लेने का जो ब्रेन में लेने का, तो वो भी बहुत अच्छा से हो रहा है कि नहीं, इसमें तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। और आउटस्टेशन बिजनेस, इसको लेकर थोड़ा हम बताएंगे। आउटस्टेशन बिजनेस तो बताइए, आप चाहो ना चाहो एक टाइम के बाद तो आपका बिजनेस थोड़ा फैलेगा, थोड़ा बाहर जाएगा, हाँ, ऐसे करते हुए तो बिजनेस बाहर गया, लेकिन संभालना भी तो हमको ही होगा ना, और हम लोग करते भी थे पहले, हाँ, यहाँ बहुत कोई लोग ये सब करते थे जो कि थोड़ा सा बड़ा बिजनेस है, थोड़ा पुराना है बिजनेस, हम लोग भी करते थे। तो उसमें थोड़ा टाइम मतलब एक दिन का एक प्रोग्राम या तो 2 प्रोग्राम के लिए हमको मिनिमम 3 से 4 दिन करना पड़ता, क्योंकि हम गए प्रोग्राम के लिए चले तो क्या फायदा, हमको वहां जाके वहां सेटअप करना, फिर प्रोग्राम करना, फिर फॉलो अप करना, वहां से रिजल्ट क्रिएट करना है ना। तो ये सब चीज में तो हमको दो दिन, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है तो जाने आने में एक दिन ये सब हो जाता था, पैसा तो साथ में लगता था उसका तो है ही, हाँ, एनर्जी भी है साथ में। लेकिन अभी देखिए कितना आसान, चाहे वो कितना दूर आपका हो, वहां आप स्पेसिफिकली वहां के लिए कस्टमर बेस बोलिए, कुछ भी बोलिए, प्रोग्राम आप खुद कर सकते हैं, आपका अपलाइन का प्रोग्राम हो रहा है वहां अटैच कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और इसमें क्या है, ग्रुप का एक सिंक्रोनाइज होता है और एक्साइटमेंट भी बना हुआ रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि एबल टू वर्क विथ बेटर स्ट्रक्चर, ये क्या है, देखिए हम लोग प्लान देख के जब ज्वाइन किए, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग मेरा ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है ना, तब क्या होता है कि एक अच्छा वाला इनकम दिखने को मिलता है। आप लोग अभी जो इस प्लेटफॉर्म में आज हो, नए हो, तो वो लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग सब प्लान तो देखिए, हो सकती है कि आप बिल्कुल एकदम नए हैं, लेकिन प्लान तो आप देखे है ना, उसमें तो आपको पता चला कि अलग अलग आपका उसको बोलते हैं विट बोलते हैं, मतलब अलग जो ग्रुप, वो होना बहुत जरूरी। लेकिन क्या होता था, अभी सभी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते थे कि जो मतलब अपना जो प्रोफेशन है उनके साथ सबको एडजस्ट करना होता था, है ना, करके कितना टाइम। अभी देखो एक ग्रुप, एक इसको हम लेक बोलते हैं, वो ग्रुप ओपन करना ही बड़ी बात नहीं, उसको तो लेके चलना भी है ना, तब ना हमको फायदा मिलेगा, तब वहां से इनकम आएगा, ये सब चीज। तो क्या है कि थोड़ा सा लिमिटेशन आ ही जाता था, हर कोई चाहता था कि मेरा एक बड़ा बिजनेस हो, लेकिन लिमिटेशन था। अभी देखो ये वाली चीज नहीं है, एक साथ आप बहुत कुछ, एक तो ओपन भी कर सकते हो, एक साथ सब चीज कर सकते हो, आपके हाथ में टाइम भी है, चाहे आप वर्क एट होम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके हाथ में थोड़ा बहुत टाइम तो है ही है ना। ऐसा नहीं कि हमको जाना है, आना है, रात हो जाएगा, ये सब चीज नहीं है। आप 8 बजे 10 बजे कुछ जगह, मतलब गेस्ट लेके नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि मतलब अलग अलग ग्रुप के साथ बातें करें। हम लोग तो लेडीज, मैं जो करती हूँ या तो मेरे अपलाइन के साथ जब बातें होते हैं छोटा ग्रुप में थोड़ा सा, तो हम तो लेडीज ग्रुप में सब मेरे ग्रुप में बोलते हैं हाँ थोड़ा रात कर सबको खिला उला देंगे,
तो आसान होगा। सब फिर करके हम लोग बैठ जाते हैं, फिर जो मतलब अपना वाला काम करते हैं, या तो दोपहर में या तो थोड़ा शाम में। शाम में तो ये रिलेशन वाला नहीं, उसमें बेसिक वाला काम करते हैं, गेस्ट लेके। हाँ, गेस्ट को भी आसान होता है चलो करने का। और गेस्ट लोग करे तो क्या करें, कितना, अभी तो टीवी देखना भी नहीं है ना। पहले तो होता था वो सब गेस्ट लोगों का वो बुकिंग होता था सीरियल वगैरह में, अभी तो वो भी नहीं है। तो चलो हर टाइम सही टाइम, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद ये पॉइंट है कि मल्टीपल सेशन आप कर सकते हो एक दिन में, सिंगल डे में मल्टीपल। पहले संभव नहीं होता था एक्चुअली। बहुत आप हेवी लोड दो तो आपको मतलब मैक्सिमम 2 कर सकते थे, लेकिन उसमें भी है कि जाने आने का वो देखना होता था कितना दूर है ये सब चीज, लेकिन नहीं, हो नहीं सकता था। अभी एक ही साथ आप सुबह करो, शाम को करो, है ना, अलग अलग सेशन आप कर ही सकते हो। तो अटेंड भी मतलब आप कर सकते हो, ये तो आप अटेंड कर सकते हो, है ना। एमबीए की तरफ से कितना ज्यादा हम लोग शुरू में अटेंड, बहुत कोई मेरे ग्रुप में करते थे और बहुत अच्छा से वो सब चीज हुआ। ये तो हम लोग खुद का ग्रुप से भी ये सब चीज बहुत आसान हो गया। डिजिटली स्टेशन बट फिजिकली आउट स्टेशन, ये चीज क्या है? देखो अभी हम है ना कि आसनसोल में है, तो काम कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं घर से, आसनसोल से, इधर ही है, घर में ही है। डिजिटली जो करना होते हैं वो सब चीज में कर रहे हैं, लेकिन हम पूरा जगह में हम वो सब काम कर रहे हैं जो कि बिजनेस के लिए करना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए हमको करना है, चाहे वो बेसिक्स वाला हो चाहे कुछ भी हो, सब कर रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट का मानी यही है। और रिलेशन बिल्डिंग, आप बोलोगे कि जैसे पहले मेरे हस्बैंड ने शुरू किया कि वो कहाँ गिर जाएगा, फिर टच, है ना। रिलेशन बिल्डिंग कैसे होगा? वही हाथ मिलाना, जैसे आशिता बदन ने भी बोले, हाथ मिलाना, हम लोग गले मिलना, या तो ये सब चीज कैसे होगा? बात करना जरूर। हम लोग का ये जो चीज है, आप लोग जो बहुत दूर मतलब कोलकाता के बाहर जो आपको आप सुने होंगे शायद, लेकिन हम लोग का ये एक जगह था, बहुत ही वो जगह था कि बाहर थोड़ा चाय पीना, वो शाश्वती दी ने भी बोले हैं, हाँ, वो एक जगह था। तो बहुत ही हमको याद आ जा रहा है, वो था एक जगह। लेकिन आप बोलोगे कि कैसे? देखिए, हाँ, हम लोग इधर भी आसनसोल में सब लेडीज लोगों का एक होता था पानी पूरी पीना, मतलब खाना है, पानी पूरी था। उसमें बहुत हम लोग एक्साइटेड, लेडीज मीट है तो पानी पूरी तो होगा ही होगा, वो सब था। लेकिन अभी नहीं, हालात के हिसाब से हमको तो चलना ही है, अभी नहीं तो नहीं है तो नहीं है। लेकिन इधर भी हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग बैठते हैं और बहुत हंसी मजाक, जैसे छोटा मीटिंग होता है, पेज वगैरह होते हैं, तो उसमें बहुत मजा करते हैं और सब इधर उधर होते हैं, तुम तो ये कर रहे हो, अच्छा इतने सच धज के, मतलब एक चलता है, ये सब रिलेशन का पार्ट है, बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, तो और भी बहुत सारा प्रोसेस है, आप लोग जान सकते हो, ये तो आप लोग आपका अपलाइन के ये सब चीज में अटेंड करते होंगे, मेरे बात आप समझ रहे हो। तो ये सब चीज है, रिलेशन भी बिल्ड हो सकता है। हाँ, और सब चीज संभव है। हम लोग तो अकेले वन ऑन वन में भी अनिरुद्ध मोहदी के साथ रात में बातें करते हैं, ये वो, मतलब एकदम कैजुअल पूरा बात करते हैं और अच्छा लगता है। हाँ, तो कोई ऐसा नहीं कि खाली खाली लगता है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरे तो इतना तक ही था। तो चलो अभी थैंक यू वर्णाली। अभी स्वाभाविक है कि हम लोग जस्ट एंड करने के पहले 2-4 बात बताऊं। बिफोर मार्च वो हमारा अतीत हो गया, उसको उससे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन अभी हमें बदलना है, क्योंकि सिचुएशन ये डिमांड कर रहा है। और हम लोग पता है कि लीडर, जो आशिता दी बता रहे थे कि लीडर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और जो लीडर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वही बेहतर जिंदगी के लिए ही क्वालिफाई करते हैं। तो अभी हमारा जुलाई, अभी हमारा बदलाव का समय है, और इस बदलाव में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है कि प्रेजेंट में हम क्या करें। अभी हमें फास्ट होना है, जल्दी अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेकर आना है, हमें इफेक्टिव वे से डिजिटल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करना है। हाँ, इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें परफॉर्म करना है जो मैं प्रोडक्टिव बनूं, प्रोग्रेसिव बनूं और इफेक्टिव के साथ हमारा ग्रोथ हो। क्योंकि हम सभी का ये मिशन है, जो हमारा अपलाइन का विजन है, विजन 23। हाँ, ये जो गोल
1000 करोड़ का गोल जो जिसकी शुरुआत नींव ने हमारा आपने ने रखा उसको पूरा करना है। और अब इतना बोल के मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को धन्यवाद देने का कि अच्छा समय आप लोगों से बिताया और जो जिम्मेदारी हमारे ऑफलाइन ने हमें दी थी तो हम लोग कोशिश किए कि जितना हो सके हम लोग तरह से आप लोगों को ये बेहतर इम्पोर्टेंस देना करना कि फिजिकल प्लेटफॉर्म से अभी हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाना हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओवर टू होस्ट।